योगी मोदी तुझसे बैर नहीं, प्रदीप तेरी खैर नहीं। अरे और हमें तो ये कहा गया भाई हमें राजपूतों की जरूरत नहीं है। आपके लड़के ने वहां जाके तलवार उठाता है। लीजिए, जब से हमने वोट गिरने का हमारे पास अधिकार है तब से हमने बीजेपी को ही वोट किया है। उन्हें आज तक प्रदीप चौधरी का नहीं पता प्रदीप चौधरी है कौन। इसको तो मुगल शासन बोलेंगे, हिसाब से देखा जाए तो सब वह योगी जी का ही शासन था जब विरोध हो रहा था। यहाँ 2 बार जिताया, किरत जिताया, पर ईब का नहीं देंगे। एक बार आप देखो कि भाई इन समाज को क्या गुज्जर समाज वोट कर रहा नहीं कर रहा। हाथ जोड़ कर विनती करेंगे भाई, हम प्रदीप चौधरी ने पत्थर यहाँ लगवाया तो कैंडिडेट बदलो। सिर्फ ओनली प्रदीप चौधरी का विरोध है। प्रदीप चौधरी के खिलाफ वोट करेंगे। और अगर प्रदीप चौधरी की जगह मनीष चौहान को टिकट दे दिया जाए, सैनी समाज है, वोट देंगे। मतलब जाति विशेष के गाँव में तो हर काम हो रहे। ये अगर ऐसा होता भी है वहाँ हमारे साथ छलावाई करेंगे। हमारे 5-7 लड़के थे भी, इनमें मैं भी कटवा के घर में ठहर दिया। जब तक हमने जन्म लिया जब तक आज तक भाजपा के अलावा कोई वोट नहीं करी। अब विधायक एमपी 55-60 लाख रुपए मांगते, बताओ कहाँ से थे। तो सबसे बड़ी बात एक चीज पूछा जाए कि कौन सी कास्ट क्या है। विकास तो चलेगा अपनी स्थिति में। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया जी। क्योंकि 10 साल में तो जाकर तो अपने माँ बाप को भूल जा। सुलह के तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आपका इंडिया एक्सप्रेस में स्वागत है। जैसे कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी कड़ी में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है मेरा वोट मेरा अधिकार। और इस अपने कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर जिले के ननौता ब्लॉक के गांव खुड़ाना में। ये खुड़ाना गांव कैराना लोकसभा सीट का हिस्सा है और कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी हैं। भाजपा ने दोबारा से उन्हें ही टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी इकरा हसन है। खुड़ाना गांव में आने का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि ये राजपूत हौले गांव है और राजपूत समाज प्रदीप चौधरी सांसद जो हैं और प्रत्याशी हैं उनका पुरजोर विरोध भी कर रहा है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि विरोध के कारण क्या है और अगर वो भाजपा को वोट नहीं देंगे, प्रदीप चौधरी को वोट नहीं देंगे तो उनके पास विकल्प क्या है। आपका इंडिया एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो चुनाव का ऐलान हो चुका है, 19 अप्रैल को मतदान है। तो राजपूत समाज क्या सोच रहा है, एक वोटर के नाते आप क्या सोच रहे हैं? सर, हम राजपूत समाज न करके सर्व समाज की बात करेंगे। सबसे पहले सर विकास का मुद्दा आता है। विकास के मुद्दे पे हम सबसे पहले प्रदीप चौधरी जी जो आए थे वे पहले सबसे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस उम्मीदवार थे। तो उन्हें विधानसभा का टिकट हुआ और ये हुआ गंगो विधानसभा से। तो उसमें हमने भारी बहुमत से इनको यहाँ से जिता कर भेजा। और मेरे हिसाब से मान लीजिए लगभग जो हमारा गाँव है वो 3200-3500 अप्रोक्सीमेट पोलिंग है हमारे गांव का। और तो लगभग उस टाइम में उनके 2000 वोट थी विधानसभा में। ठीक है जी। अब आ जाते हैं लोकसभा की बात से। तो फिर बीजेपी ने फिर दोबारा विश्वास जिताया और हमें मान लीजिए जब से हमने वोट गिरने का हमारे पास अधिकार है तब से हमने बीजेपी को ही वोट किया है। यानी कि कोई अगर पेड़ आज लगाया है तो उसके फल की इच्छा तुरंत मत करो। क्योंकि हमने वो शासन भी देखा है, यहाँ पे गुंडागर्दी, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था। तो तब भी हम बीजेपी के साथ थे जब उनकी कुछ ही नाम मात्र के बराबर सीटें थी। तो धीरे धीरे प्रयास चलते रहे, उसका आगे लोकसभा का टिकट हुआ तो फिर भी हमने भारी बहुमत से लगभग 1965 वोट हमने ग्राम खुड़ाना से उनको दिलाई। और लगभग 2600 का पोलिंग था और 500-700 में सभी पार्टियां सिमट कर रहेगी। 1965 ओनली बीजेपी। ठीक है सर। तो हमने सिर्फ ये सोचा था कि भाई विकास होगा, बीजेपी सरकार ये आगे केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो, और अपना यूपी में फिर बीजेपी की सरकार आ गई। तो इसके बाद प्रदीप चौधरी जी 5 साल तक, और इससे पहले 5 साल लगा लीजिए जब विधानसभा में थे, उनका कोई दर्शन नहीं हुआ। कोई सड़कें नहीं, कोई निर्माण नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब चेहरा दिखाया और उनका जोर शोर से स्वागत 2 बार हमने किया, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। इतना जबरदस्त जोर शोर, लगभग मान लीजिए 40 से 50 ट्रैक्टर और लगभग सैकड़ों मोटरसाइकिलों से हमने उसका भरपूर सहयोग किया। और जिस तरह प्रधानी को चुनाव लड़ा जाता है इस हिसाब से हम चुनाव लड़े कि किस लिए कि विकास होगा। क्योंकि अब तक हमने विकास का देखा ही नहीं था मुंह। और आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर और कैराना ये जो हमारा क्षेत्र पड़ता है ये स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से। क्योंकि आज तक जितने भी बड़े बड़े जो पदाधिकारी है वे हमेशा बुंदेलखंड साइड से आते हैं, हमारे इधर से बहुत ही कम मात्रा है। तो अब जैसे चुनाव का दोबारा हुआ तो इनका जोर शोर विरोध था। क्योंकि इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जाति व्यवस्था को, दूसरों के व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए दूसरों में जाति सूचक शब्द, इस तरह की मतलब प्रतिक्रिया आपने देखी अभी पीछे। अगर ये नेता चाहते तो ये विवाद नहीं हुआ था।
ठीक है सर। तो अब जैसे ही 2 बार है इनका टिकट खोया, जिसमें कि पूरा जोर शोर विरोध था, भाई पार्टी कैंडिडेट बदले, पार्टी कैंडिडेट बदले, ये कैंडिडेट सही नहीं है, ये काम नहीं करता है, किसी तरीके से नहीं करता है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ने फिर दोबारा इसको, तो सर जब हमने कोई पेड़ लगाया और आज वो फल की इच्छा हम कर रहे हैं, तो फिर हमारी कहाँ गई? हमारा तो कुछ भी नहीं है जी, हम तो कहीं के भी नहीं रहे, ना विकास है ना कुछ है। किसी थाने में जाते हैं, किसी उसमें जाते हैं, तो मतलब अगर इसको फोन करके बोल देते हैं भैया इस तरह यहाँ दिक्कत परेशानी है, तो मिलने के लिए भी 3-3 दिन मतलब हमारे क्षेत्र के बंदे लखनऊ पड़े रहते हैं जी, ये 3 दिन तक इनके पास टाइम नहीं होता मिलने के लिए। यहाँ क्षेत्र में जिस क्षेत्र ने इनको सबसे ज्यादा वोटों से जिताया है, जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, राजपूत बोलने क्षेत्र माना जाता है। इससे तो अब क्या मन बनाया है? अब तो भैया जो हमारा ठाकुर पूरण सिंह के नेतृत्व में अभी हमारी एक स्वाभिमान यात्रा चल रही है, जो हमारे माता शाकुंभरी देवी से चली है, और आज दिनांक 17 जो मार्च को आज उनका खुडाना में रात को रात्रि विश्राम भी यहीं पे ही है। तो 7 अप्रैल को एक महाकुंभ होने जा रहा है ननौता के अंदर, जिसका निर्णय लिया जाएगा कि हमें वोट किसे करना है। ठीक है सर। सब जब विकास ही नहीं है, ठीक है जी, किसी तरह से कुछ भी नहीं है, मतलब ये मान लीजिए कि स्थिति बड़ी खराब है जी, तो हम चाह रहे हैं कि हम 7 अप्रैल को डिसाइड करें कि हमें वोट किस साइड में देना है जी। तो डिसाइड करने से मतलब ये भी समझा जा सकता है कि प्रदीप चौधरी जी के साथ सुलह हो सकती है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि पूरा पार्टी का सिस्टम लगा हुआ है समाज को मनाने के लिए, तो ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं बात बन भी सकती है उनके पक्ष में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। सुलह का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ सर, आप जनप्रतिनिधि, आपको इस जन ने आपको प्रतिनिधि बनाया है, ठीक है जी, आपको सोच समझे कदम बढ़ाना चाहिए। अभी जैसे ही अभी पीछे क्षत्रिय मयूर भोज का जो मुद्दा उठा था, ठीक है जी, आपको उसमें सुलह का योगदान देना चाहिए था। आपके लड़के ने वहां जाके तलवार उठाता है, आप उसे फुल सपोर्ट करते हैं, हमारे लड़कों पे एक पक्ष राजपूतों पे कार्रवाई की जाती है, उन्हें जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और प्रशासन, मतलब हम आज की स्थिति में है कि अगर हमारे जो महापुरुष है, धीर सिंह पुंडीर जी हुए, महाराणा प्रताप जी हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, क्षत्रिय महीर भोज जी हुए, राणा सांगा जी हुए, तो आज के समय में हमारी स्थिति यह है कि हम अगर अपना कोई पोस्टर कहीं अपने उस पे महापुरुषों का लगाए, तो उसके लिए भी हमें जेल में डाला जाता है। ठीक है जी। तो ये शासन कौन सा मानना जाए जी? इसको तो हम मुगल शासन बोल लेंगे। हिसाब से देखा जाए तो स्वतंत्र कहाँ रहेगा जी? मतलब बीजेपी की सरकार में हिंदुत्व की सरकार बोल जाते तो हिंदुत्व कहाँ रहेगा जी? तो हम अपने महापुरुषों के पोस्टर भी नहीं लगा सकते, तो फिर कैसी सरकार जी? किस तरह की सरकार है? तो हम तो सर मतलब पूरे विरोध है, पूरे ग्राम खुडान में इतना जबरदस्त विरोध है इस जनप्रतिनिधियों ने कि इन्होंने कोई भी कार्य अपना पूर्ण रूप से नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ जी आएंगे सभा करने और अपील करेंगे राजपूत समाज से, तो फिर क्या सोचने को मजबूर होंगे? सर योगी जी हवे, योगी जी का ही शासन था जब विरोध हो रहा था। यहाँ कोई भी टिप्पणी किसी भी भाजपा नेता ने एक टिप्पणी या नहीं करी, भाई यू गलत हो रहा। और प्रदीप चौधरी, मुकेश चौधरी, किरत चौधरी और हमारे ब्रजेश जी भी थे जो हमारे समाज के थे। अगर ये चर्रो चाहते तो ये प्रकरण ही नहीं बढ़ा था, ये डीएम साहब तो बात कर लेते। नागौर कोर्ट में विचाराधीन था मामला। अब भाई जो फैसला आवेगा, जो निर्णय होगा कोर्ट का, में भी मानेंगे और हम भी मानेंगे, तो विवाद ही नहीं बढ़ा था कुछ भी। और प्रदीप चौधरी ने तो इस मुद्दे पर आज लोग बात ही नहीं करी। 2 बार जिताया, किरत जिताया, बहुत भव्य स्वागत इस पूरे ननौता मंडल ने कराया, पर करने के बाद भी इन लोगों ने आने क्या किसी के दुख सुख में भी आने के नहीं बढ़े। आज लोग यह स्थिति इनकी यहाँ रही। कोई विकास, एक पत्थर इस क्षेत्र में नहीं दिखा सकते। प्रदीप चौधरी ने पत्थर यहाँ लगवाया, ये विकास कार्य करवाया, कभी किसी के दुख सुख में आने का बड़े हूँ, 1-2 को छोड़ गए। तो यह स्थिति रही। तो पूरा समाज ही पूर्ण जोड़ता, मतलब और भी एक राजपूत समाज ही नहीं, जो और भी मान लिया सबको साथ लेकर पूरा ही विरोध है और एक हराने का काम करेगा समाज। अपना कैंडिडेट उतारने जा रहा है, इकरा हसन को वोट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने का। जो भी निर्णय लेगी कोर कमेटी है, वो बैठकर निर्णय लेगी, जो वो निर्णय पास करेंगे वो क्लियर होगा। क्या सिर्फ मिहिर भोज का ही मुद्दा प्रमुख है नाराजगी में, या और भी विकास से जुड़ा भी बात है? भाई साहब हकीकत क्या है? हमें तो सबसे मेन बात यह है, प्रदीप चौधरी जी हमारे क्या नाम है 2 बार विधायक रह चुके हैं। भाई मैं आई नहीं, जब यहाँ से काम ही नहीं होया, विकास ही नहीं होया, तो क्या उनका बताओ क्या कर सके हैं भाई। और हम तो आज तक नहीं, जब से मतलब हमारी वोट बनी थी, बीजेपी के अलावा कहीं वोट नहीं दी आज तक भी, है पर ईब का नहीं देंगे जी। हमारा तो यही निर्णय है भाई। और जो संजीव जी ने बताया भाई, है कि नहीं, बस सही है। क्या राजपूत समाज को मनाने की कोशिशें भी हो रही है? भाई हमारे पास में तो अब तक कोई आए नहीं,
और हमें तो ये कहा गया भाई हमें राजपूतों की जरूरत नहीं है। ये किसने कहा? प्रदीप चौधरी जी ने। तो अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं या वो हस्तक्षेप करते हैं, वो सुलह के प्रयास करते हैं, तो क्या कोई गुंजाइश बची हुई है क्या? देखो जी, हम तो भाई उनसे यही हाथ जोड़ कर विनती करेंगे भाई, हम अक्ष चेक भाई हम वोट देते नहीं। टिकट बदल सकते इसमें सर हमारे पास ऑप्शन था, इनके पास ऑप्शन था। जब आपको पता है जोर शोर से विरोध हो रहा है तो कैंडिडेट बदलो। अगर आज भी कैंडिडेट बदल जाता है तो आज भी बीजेपी की ओर सीधा सीधा है जी, योगी मोदी तुझसे बैर नहीं, प्रदीप तेरी खैर नहीं। क्या विरोध सिर्फ प्रदीप चौधरी का है, गुर्जर प्रत्याशी का होगा? जी नहीं, सिर्फ ओनली प्रदीप चौधरी का विरोध है। अगर प्रदीप चौधरी की जगह मनीष चौहान को टिकट दे दिया जाए? सर उस रैली में जो बंदा जितने भी जो बंदा उस रैली में था, उस रैली में उन्होंने एक मतलब आपसी दो समाज के अंदर इतने द्वेष भावना भर दी है उन्होंने। अगर मैं चाहते तो वो सुलह हो सकती थी, वो प्रोग्राम रद्द हो सकता था। जब एक साइड से राजपूत समाज के सभी बड़े पदाधिकारी कि भैया इस तरह कोई महिर भोज यात्रा नहीं निकलेगी और सभी अपने घर पे रहे, कोई मतलब नहीं। फिर भी इसके बाद उन्होंने फंदपुरी से यात्रा शुरू करी और इसके विरोध के बाद मैं उस यात्रा में गया था। जब वहां पे सहारनपुर पहुंचे तो हमारे ऊपर लाठियों की बरसात हुई, हमें वहां सहारनपुर जाने नहीं दिया। भाई जब तुम फंदपुरी से उनकी यात्रा निकाल रहे, हमारे सर समाज विरोध करने का भी हम विरोध भी नहीं कर सकते। हम जाके वहां कोई लट बजा रहे थे या गोलियां चला रहे थे, हम सिर्फ क्या था कि हम जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भाई इस चीज को आप रोको, आप इस चीज को बढ़ावा ना दो, जब तक ये कोर्ट में अधीन है, कोर्ट का फैसला होने दो। तो आप कैसे कर रहे हैं? आज एक चीज है, अब मैं एक चीज बता देता हूं सर आपको, हर आदमी अपने धर्म के प्रति सचेत है। धर्म के बाद आता है जात। आज हम राजपूत कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, आप भाई त्यागी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। जब हमारे पास हमारा नाम ही नहीं रहेगा, सपोज दैट आज आप कह रहे हैं क्षत्रिय लगा रहे, आप कैसे क्षत्रिय लगा रहे आप? जिस टाइम आप आता है कि जब सूची लगती है हमारी जनरल कैटेगरी की किसी भी महकमे गवर्नमेंट जॉब में, तो वहां पे क्या है कि भैया ये जनरल कैटेगरी आ गई, इसका तो रैंक ये 597 नंबर है इसके, और एक एससी कैटेगरी में आ गए उसका 300 कुछ नंबर है, वो सिलेक्ट है, वो आईएएस है, पीसीएस है, और वो 597 में गए, वो जनरल कैटेगरी से, क्योंकि उसका आरक्षण का लाभ नहीं। आप आरक्षण का लाभ भी ले रहे, आप जो है अक्षत्रिय भी ले रहे। कल हम कैसे करेंगे? आज आपने अक्षत्रिय महिर वो गुज्जर प्रतिहार महिर बोले लिखवा था, आपने अपने बोर्डों पे जाके जो है पृथ्वीराज चौहान लिखा, गुज्जर पृथ्वीराज चौहान लिखा था। अगर हम अपने अक्षत्रिय धीर सिंह पुंडेरी की तस्वीर लगाते हैं तो उसे हमें रोक दिया जाता है इस शासन में। आपको किसने प्रमाण दिया कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे? तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में लग रहा है ना, वो आप उसका विरोध करते, आप उसका विरोध करते, गांव में जाते, भैया ये चीज गलत है, आप इस चीज को, इससे क्या है कि इससे आपस में जाति मतभेद ज्यादा होगा। जाति मतभेद तो आप खुद बढ़ा रहे हो। तो हमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या है? प्रदीप चौधरी, मनीष चौहान, ये उसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो हम इनका जोर दौर से विरोध करते हैं। सैनी समाज है, वोट देंगे, ठीक है जी। जाट समाज है, वोट देंगे। मोहित बेनीवाल का टिकट होता, हम क्या दिलो जान से उसके साथ थे, ठीक है जी। किसी सैनी समाज का वोट हो, किसी एससी समाज का किसी को टिकट हो, हम जोरों तोरों से उसके साथ है। लेकिन जो आदमी आपस में जाति मतभेद करता है, हम उसके सख्त खिलाफ है, बिल्कुल। जैसे कि चर्चा है कि सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा किसी राजपूत समाज के नेता को उम्मीदवार बना सकती है, तो क्या फिर ये जो मतभेद गुज्जर और राजपूत समाज के बीच है, ये दूर होंगे कि भाई आप यहाँ पर प्रदीप चौधरी को वोट करो, हम वहां पर जो राजपूत समाज का कैंडिडेट आया तो उसे वोट करेंगे? अब मैं बताऊं जी आपको, सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार है, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये रिस्क हमने पहले भी लिया हुआ है। देवबंद मनोज चौधरी को दी थी वोट गुजरों ने, सबने, हमारे कैंडिडेट को नहीं वोट दी थी। और ये अगर ऐसा होता भी है, वहाँ हमारे साथ छलावाई करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं ये हमारे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी पूर्ण रूप से हमारा पक्ष नहीं रखेंगे, ये 100% सत्य है। और रही बात कैंडिडेट की, वो सभी ने बता दिया है कि प्रदीप चौधरी का हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा योगदान नहीं है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, गांव में ऐसा कोई नहीं है कि भाई इसको हम भाई बुलावें या हमारे दुख में या सुख में जो हमारे साथ करते हैं। देखो प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि सबने बनाया, उनको दुख सुख में भी साथ रहना चाहिए। तो इसके अलावा कश्यप समाज है, बाहुल्य वोट है लोकसभा सीट की, कश्यप समाज को वोट देते, उनको कैंडिडेट उतारते। सैनी समाज है, उनका कैंडिडेट उतारते।
ये थोड़े है कि एक कांग्रेस पार्टी से हुआ प्रत्याशी, दूसरी पार्टी से हुआ प्रत्याशी, उसको रेगुलर ही रखोगे आप? मौका दूसरे को भी दो। जो बीजेपी की सेवा बचपन से करते करते बड़े हो रहे हो, हर बिरादरी से है, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? वो इन्होंने दरकिनार कर दिए और ये बाहर के आए हुए राज कर रहे हैं, अपने प्रॉपर्टी बना रहे हैं, काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्रदीप चौधरी को जैसे आप लोग मना कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, तो फिर वोट किसे देंगे? क्या समाजवादी पार्टी कैंडिडेट इकरा हसन के पक्ष में राजपूत समाज जाएगा? नहीं, देखियो, ये बात ये है कि सबसे बड़ी बात तो है कि बिरादरी का जो भी ही निर्णय लिया जाएगा वो सामूहिक होगा, इकट्ठा होगा। कोई भी गांव का, एक गांव ये है, चाहे बराबर के गांव है, साइड के जो भी गांव है, ये जो समूह चल रहा है हमारा, लोगों से मिलाप हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि जहां भी जाएं एक तरफ वोट जाए, ताकि इस कैंडिडेट को हम हरा भी सके। देखो बात तो ये है। ताऊ जी, आप बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभव आपके पास है, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, आपको क्या लगता है जो लोग बातें कर रहे हैं कि हम जाति के आधार पर, जाति को लेकर जो मतभेद चल रहे हैं गुर्जर समाज और राजपूत समाज में, उस बेस पे वोट करेंगे या किसी और मुद्दे वोट करेंगे? आपको क्या लगता है? इसी बेस पर वोट करेंगे जी। किस बेस पे? राजपूत और गुर्जर बेस पर हम प्रदीप चौधरी के खिलाफ वोट करेंगे, और किसी के खिलाफ नहीं करने का। और कोई कैंडिडेट आ जाए उसे वोट देंगे। गुर्जर समाज से अगर कोई और आता है तो उसे वोट कर देंगे? बेफिक्र होगा, बिल्कुल वोट उसे देंगे। ऐसी क्या नाराजगी है इन्हीं से? उन्ना कुछ करे नहीं। हमारे 5-7 लड़के थे भी, इनमें मैं भी कटवा के घर में ठहर दिया। यो जीता जागता प्रमाण है जी। 7 लड़के कटे थे, 7 घर बैठे। बिल्कुल सही बात है। इन प्रदीप चौधरी नहीं, और उसके दरवाजे पर 5-6 फेरी गाड़ी लेकर गए, उन्ना मैं नहीं। फिर एक स्कूल की आवश्यकता थी, स्कूल लेकर गया, और जी फिर हम कराना पहुंचे, कराने वाले ने कहा तड़के ड्यूटी पर जाकर, फिर मार लड़के नहीं मैंने। अब जी ये तो पिछा जी हम चेतान आगे फिर ऐसी हरकत करेगा, हम तो नौकरी नहीं करते, अपने घर बैठे जी सारे के सारे। 7 काटे थे जी। कैराना किसके पास गए थे? नायद हसन के। अच्छा। हाँ, तो पक्का मन बना लिया है कि इस बार जो है प्रदीप चौधरी को आप वोट नहीं करने? बिल्कुल नहीं देने का। 19 अप्रैल को मतदान होना है लोकसभा सीट पर। क्या मुद्दे आपके, क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? हमारा मुद्दा कोई जातिवादी मुद्दा तो ऐसा कुछ है नहीं, पर जो विकास का मुद्दा है, हमारा सबसे मेन मुद्दा विकास का ही है। 10 सालों में प्रदीप चौधरी के हमारे गांव में दर्शन तक भी नहीं हुए। आने वाली जो जनरेशन है, जिनकी 5 साल पहले वोट बनी ना, उन्हें आज तक प्रदीप चौधरी का नहीं पता प्रदीप चौधरी है कौन, उनकी शक्ल कैसी है, वोट किसे करेंगे? अगर हमें अपने प्रत्याशी के बारे में ही कोई जानकारी नहीं है, हम किसे वोट कर सकें? रही बात, एक भी ईंट, एक पत्थर अगर यहाँ लगा हो, मतलब जाति विशेष के गाँव में तो हर काम हो रहे, सड़क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ हो, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। और एक स्कूल आया था हमारे गांव में, मतलब हमारे चाचा जी अन्ना, इन्होंने बहुत मेहनत करी, हमारे ताऊ जी हैं बड़े, इन बहुत मेहनत करी और भाई इसे लाने की कोशिश करी, उसे भी जाति विशेष बनाया गया। उसे अपने गांव में दूधले में जाकर, उसे क्या बोलते हैं, दूधले इधर, हाँ, दूधले में जाकर उसे स्थापित कर लिया जी। बताओ, मतलब यहाँ की पब्लिक को शिक्षा की जरूरत नहीं है, यहाँ की पब्लिक को रास्तों की जरूरत नहीं है। यहाँ जी प्रदीप चौधरी ने अब की बरसात में गांव के हमारे जो मेन तालाब है 100-125 बीघे का तालाब है, उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, जब भी बारिश होती तो उफान उसका गांव में आ जाता। उसका एक नाला प्रस्तावित करना था। प्रस्तावित क्या करें, अगर गंगो जाएंगे तो सहारनपुर है जी, सहारनपुर जाएंगे तो कैराना है जी। हमें तो 10 साल आज तक उनका पता ही नहीं पाया, कहाँ है पता। अच्छा जी, आने वाले टाइम में हमें तो सिर्फ हमने तो ऐसी कोई लालसा करी नहीं, हमें भाई कोई सारा ही काम मिल जा, भाई इतने गांव है, सब में काम होना चाहिए। पर हमारे गांव में एक लग, मतलब आज तक जब तक हमने जन्म लिया, जब तक आज तक भाजपा के अलावा कोई वोट नहीं करी, कहीं भी एक भी वोट कहीं गई हो। और अब स्थिति ऐसी होगी कि हम भाजपा को तो वोट देने को भी तैयार हैं, तन मन धन है। हमारी वोट अगर जहाँ भाजपा पे चल जाएंगे, कैंडिडेट बदल दो, अगर प्रदीप चौधरी कैंडिडेट है तो हमारी वोट यहाँ से सुनने ही जाएंगी। यो हमारा सबका ही संकल्प ही हो लिया बस। सबसे बड़ी बात, हाँ, सबसे बड़ी बात हमारे पास बच्चा गया है जी।
हमारे पास सिर्फ यही तो बचा है, वोट का अधिकार। अगर हम इसे भी पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा क्या है। ठीक है जी। अब आप कह रहे सबका साथ सबका विकास, ठीक है जी। आपने उसको बीजेपी से विधानसभा का दे दिया, आपने बीजेपी से उसको लोकसभा का दे दिया, आपने दोबारा फिर इसको बीजेपी से लोकसभा का दे दिया। भाई सर आप एक चीज बताइए, क्या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी समाज नहीं है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट समाज नहीं है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैन समाज नहीं है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सैनी समाज नहीं है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठाकुर समाज नहीं है? आपने 3 योजना से लगातार आप एक ही आप कह रहे कि सबका साथ सबका विकास, मैं सबको साथ लेके चलता हूं, तो आपने लगातार 3 बार एक ही कैंडिडेट का वो प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। आप प्रत्याशी अलग लाओ, जाट समाज से लाओ, आप जो है गुज्जर उससे क्या कहते हैं उसको एससी समाज से लाओ, सैनी समाज से लाओ, ठाकुर समाज से लाओ। आप देखो ना, एक बार आप देखो कि भाई इन समाज को क्या गुज्जर समाज वोट कर रहा नहीं कर रहा। भाई हम तो दे रहे, हमने तो आपको 3 बार बना दिया, किरत को बना दिया, इसके बाद आपको जो है सरकार प्रदीप जी को बना दिया, विधायक भी बना दिया, एमपी बना दिया, 3 बार कर दिया जी। कैराना जब से हम देवन लोकसभा से हटे हैं तो हम कैराना विधानसभा में आ गए थे। और आज तक आपको एक चीज और पता होगा कि चीज का ज्ञान, जब से क्या देवन लोकसभा थी, देवन लोकसभा में लगभग 65 साल से लगातार ठाकुर बनता है जी, लगातार। लेकिन इसके बाद प्रत्याशी घोषित करा, विधायक उसमें मनोज चौधरी आए, तो फिर भी हमने जो है किसी तरह से मनोज चौधरी को भी सपोर्ट किया। हम पिछले 15 साल से गुज्जर को सपोर्ट करते रहे, गुज्जर समाज को सपोर्ट करते रहे, प्रत्याशी को बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इस बार आप चेंज करते ना, आप देखते कि भैया क्या दूसरा प्रत्याशी है, दूसरा कैंडिडेट है, दूसरे समाज के लोग भी रहते हैं इसमें, क्या एक ही समाज के लोग रहते हैं। तो आप ये समाज इस चीज को जो है ऊपर की जो प्रतिनिधि मंडल है उस चीज को सोचना चाहिए, करना चाहिए। अब आप लगा लीजिए अभी हमारे पास है क्या, आप एक चीज बता दिए, सबसे बड़ी बात यह है राजपूत समाज पे अभी हमारे पास इतनी पीड़ा है, इसके अंदर पीड़ा क्यों नहीं होगी? उसका रीजन भी है, उसका रीजन यह है कि जब हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई गई कि भैया बीजेपी को वोट देना है, भाई बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि ये पार्टी बहुत अच्छी है, भ्रष्टाचार नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ आज के समय में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। ये हमारे एमपी साहब इतने भ्रष्टाचारी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। किसी थाने में जाए, अगर जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे हमारा लड़का फंस गया, जिसको आप किसी तरह से हाथ जोड़े पैर पकड़े जी, विधायक जी से फोन करा दो, एमपी से फोन करा दो। अब विधायक एमपी 55-60 लाख रुपए मांगते, बताओ कहां से दे, कहां से देंगे बताओ 55-60 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात एक चीज पूछा जाए कि कौन सी कास्ट क्या है, अगर उनको बता दिया ठाकुर है तो भैया अभिशाप, वो सबसे बड़ा अभिशाप ठाकुर होने का। भाई ठाकुर है, फिर कार्रवाई कुछ नहीं होती, हम लड़ते रहते हैं केस, करो जाओ कुछ भी, कभी थाने में पैसे दे, कभी भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इस टाइम है। हम कहते हैं सभा में भ्रष्टाचार है, मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार इस टाइम सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी तो आपके समाज से हैं, कभी बात नहीं गई वहां तक? मैं बताता हूँ सर, मुख्यमंत्री जी क्या है, मुख्यमंत्री जी काम अच्छा करते हैं जी। देखो एक चीज है, आप मेरा इस गांव में ले लीजिए, इस गांव में लगभग 3200 आदमी है, 3200 आदमी। सबसे पहले क्या है कि उत्तर प्रदेश एक भ्रष्ट प्रदेश कहा जाता था, भ्रष्ट प्रदेश, मतलब यहाँ से योजनाएं चलती थी और यहाँ तक आते आते सपा सरकार में ये सड़क हमारी बन चुकी है, जिसपे जब अखिलेश जी की सरकार थी तो ये कागजों में बन चुकी थी, इस पर टोल टैक्स भी लग चुका था, जिसमें कि एक टोला तक नहीं लगा था सहारनपुर टू शामली दिल्ली हाईवे पे जी। पेड़ भी खा गए, जो पेड़ काट कूट के वो भी सारे खा गए जी। योगी जी काम अच्छा करते हैं जी, योगी जी की वो नहीं है जी। योगी जी ने काम, मैं कह रहा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। लेकिन धरातल की बात कौन पूछाएगा जी? जो हम जिन प्रतिनिधियों को यहाँ से चुन के भेजेंगे जी, जिन प्रतिनिधियों को जब हम थोड़ी जा सकते हैं सर वहां जाकर, विधानसभा में जाके हम आम आदमी को जाने की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है जी, विधानमंडल जब हमने अपने जनप्रतिनिधि को वहां पे चुन के भेजा है तो वो बात उठाए ना वहां पे जाके। हमारी कोई बात ही नहीं उठती जी वहां पे, ना विकास की उठती जी, ना कुछ नहीं उठती। बोल देते हैं जी हाँ मैंने ये विकास कर दिया, मैंने ये रजभाई की पटेल बना दी, मैंने ये हाईवे बना दी। अभी कल परसों मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, वे कह रहे कि इसमें दिल्ली हाईवे बन गया, ये बन गया। सर आपने क्या किया? वो तो नेशनल अथॉरिटी है, आप किसको पढ़ा रहे हैं? आज के समय में हर आदमी शिक्षक है, वो तो नेशनल हाईवे नितिन गडकरी जी किससे बनाया, आपने कौन सा बनाया? आप बताओ ना। आपने कितने दिन से घोषणा कर रखी है कि मंगलोर टू ये लखनौती घाट से मंगलोर का हाईवे बनने वाला है। ठीक है जी, आपने इसकी घोषणा कर रखी है, पिछली योजना से रखी है, अब तक कोई मतलब नहीं बैठता जी। कहाँ गया हाईवे? कौन सी सड़क है? गांव का निर्माण की सड़कें जनप्रतिनिधि होता है, वो गांव का निर्माण करेंगे, स्कूल आएंगे, बच्चों के स्कूल आए, स्टेडियम आए, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा पद्धति इतनी भ्रष्ट हो रही है, कोई मतलब ही नहीं बैठता। अगर प्रदीप चौधरी जी अपनी और अपने लड़के की गलती मानते हैं, आप लोगों के बीच आते हैं, माफी मांगते हैं जो कुछ उनसे गलती हुई है, तो क्या आप लोगों का दिल पसीज जाएगा, फिर से उन्हें वोट करेंगे? अगर कोई लट मार का लग जा कहना कि भाई किसी की नाड़ तैयार का, अगर भाई मैं गलती मानू, बगला तो मेरी नाड़ उतरेगी, क्या गलती होगी? हाँ, उससे पहले
मान लिया जिस टाइम विद्रोह हो रहा था उस चीज का, मैं तो पोस्ट अपने उस पर थे, मैं तो कहते भाई देखे राजपूत भी मारी है, सब बिरादरी मारी है, इसे कोर्ट निपटा फैसले को उन्हें अपना आप लेना नहीं चाहता। अगर मैं दोनों तरफ को थाम लगते, आज जो विवाद नहीं होता। एक तो सबसे पहली बात, दूसरी बात 10 साल पहले हमने उनकी शिकल देखी थी एक बार, और हम उन्हें 99 से मोटरसाइकिलों पर लाए थे जी, और 10 साल से आज तक विकास तो चलेगा अपनी स्थिति में, और न दर्शन भी नहीं दिया बेचारे ने। हम उसे पिछाड़ नहीं सकते कि प्रदीप चौधरी है कौन सा, क्योंकि 10 साल में तो जाकत पे अपने माँ बाप को भूल जा, हम तो सब कहाँ लो याद रखेंगे, मिले ही नहीं आज लो। दूसरी बात यह है जी, हमारे क्षेत्र में कोई भी काम आज तक हमने नहीं सुना प्रदीप चौधरी ने काम कराया हो। सिर्फ हमें उस सब विरोध नहीं, महाविरोध है। अगर योगी जी आया यहाँ से नू कहे अग भाई से वोट दे दो, हमारे गढ़ तय नीचे उतरती नहीं बात। क्यों नहीं उतरती? क्यों ना काम ही नहीं कराया। मोदी योगी जी सबसे बढ़िया सरकार जो चला रहे, उनकी कोई वो नहीं है, सबसे बढ़िया सरकार चला रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। उन जैसा शासन तो किसी ने करे ही नहीं अभी तक, और भगवान ने चाह कोई ऐसा मिले भी नहीं। मैं तो भगवान के दर्जे में दोनों के दोनों, पर ये तो शैतान खड़े कर दिए, इनका क्या करे जिन्होंने शिकल भी नहीं दिखाई, तो इसलिए हम उन्हें वोट नहीं देंगे। हाँ किसी और बिरादरी खड़ा कर लो, वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो योगी जी का मामला था, ये भी आपने बात संजीव भाई से पूछा था, अगर योगी जी को यह बात गई या नहीं गई। इब तक 6 महीने पहले 24 गांव यहाँ राजपूतों के हैं, 24 के 24 गांवों में 25 गांव है राजपूतों के, विरोध के बोर्ड लगे थे। अब हम प्रदीप चौधरी से नाराज है, विकास कार्यों पर नाराज है, जातिवाद बढ़ाने तक नाराज है, हमारी नहीं सुनी जा रही उस पर नाराज है। तो इन्होंने जाकर वहां मीटिंग में या कोई भी बात हुई हो, योगी जी को बताया हो शायद, जहां तक हमारी उम्मीद है। आगे तो विपक्ष के आदमी है, न्यू बोर्ड लग रही, जबकि वे बोर्ड में लोग लगा रहे थे जो भाजपा के कट्टर थे। आज लोग हमने भाजपा के अलावा वोट नहीं दिया जब तक पैदा हुई। इनका मजबूरी बनी भाजपा के विरोध में वोट देने की, और वोट भी उसे देंगे जो प्रदीप चौधरी को हराने का काम करेगा। हमारी मजबूरी है या नहीं, हम हिंदुत्व को छोड़कर नहीं भाग गए, हिंदुत्व झलका हमारे भीतर, रहेंगे हिंदुत्व में ही। उसका टिकट काट दो, संपूर्ण तरीके से भाजपा की सेहत है, आज काट दो, जिसका भी निर्णय ले लो। 36 बिरादरी का स्वागत है, किसी का भी इवेंट में दे दे, जाट को दे दे, सैनिक को दे दे, कश्यप को दे दे, किसी को दे दे, एससी को भी दे दे, हम सब साथ है। सिर्फ प्रदीप चौधरी का विरोध है। अगर प्रदीप चौधरी यहाँ से चुनाव हारते हैं, भाजपा के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव हारते हैं, और कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार बनने में 1 सीट की कमी रह गई, तो फिर क्या करेंगे? पछतावा होगा आपको? नहीं होगा? पछतावा क्या होगा जब काम नहीं करता कोई है भाई, पछतावा क्या था? अरे भाई कोई बकने तो सुन ना सुन, सीधी बात तो है बस। हम खुड़ाना गांव में आपने लोगों की बातें सुनी है, क्या लोगों ने मन बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें निकल कर आई हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, खासकर कैराना लोकसभा सीट पर। और आगे हम अपने कार्यक्रम में दूसरी लोकसभा सीट और दूसरे गांवों के लोगों के मिजाज, उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।